नमस्कार। खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी भव्य और दिव्य नजर आई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। भैरव बाबा की पूजा, गंगा में स्नान, प्रधानमंत्री का संबोधन और गंगा आरती के वक्त विवेकानंद क्रूज में सवार प्रधानमंत्री मोदी। इन तस्वीरों से सभी टीवी चैनल्स की स्क्रीन पूरे समय ज्योतिर्मय रही। हालांकि एक ही खबर का इतना प्रकाशमान हो जाना इस बात का भी संदेश है कि कुछ और जरूरी खबरों को अंधेरे गलियारे में छोड़ दिया गया है। जहां काशी में जलते दिए प्रधानमंत्री को रोशन कर रहे थे, वहीं एक तरफ श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 14 जवान घायल हो गए और 3 पुलिसकर्मियों की शहादत की खबर भी है। वहीं आज एक और खबर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से सामने आई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में गद्यांश और उस पर पूछे गए सवाल पर अपना कड़ा विरोध जताया। मामले ने तूल पकड़ा तो सीबीएसई को सफाई देते हुए सवाल को वापस लेना पड़ा। किस बात को लेकर सीबीएसई के सवाल पर बवाल हुआ, बताएंगे आपको, और यही आज का बड़ा मुद्दा। तो सोनिया गांधी ने सीबीएसई की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में आए गद्यांश वाले विवाद पर लोकसभा में अपना पक्ष रखा। गद्यांश को महिला विरोधी बताते हुए सोनिया ने बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न पत्र को तत्काल वापस लेने और इस विषय पर माफी की मांग की। परीक्षा में आए गद्यांश और सवाल पर संसद में हंगामा भी हुआ। इस खबर ने तूल पकड़ा तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र से विवादित सवाल हटा दिया। सीबीएसई बोर्ड ने बताया कि इस सवाल के लिए सभी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। इस संबंध में बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है। सीबीएसई के इस फैसले से किसी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होगा। सीबीएसई ने अपने नोटिस में कहा कि क्लास 10 टर्म 1 एग्जाम 2021 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्वेश्चन पेपर से पैसेज का एक सेट बोर्ड के दिशा निर्देशों के मुताबिक नहीं है। इस पर मिले फीडबैक के आधार पर बोर्ड ने इस मामले को सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास समीक्षा के लिए भेजा था। उनकी सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि पैसेज नंबर 1 और इससे जुड़े सवाल हटा दिए जाएं। खैर, सदन में सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam held on 11/12/2021. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." Unquote, unquote. And, quote, "Wives stopped obeying their husbands, and that is the main reason children and servants are indisciplined." Unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas, and the questions that follow are equally nonsensical. Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objection to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में जो गद्यांश आया उस पर विवाद हुआ, जो सवाल पूछा गया उस पर सवाल उठे, संसद में बवाल हुआ। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवक्ता कांग्रेस नेहा चौहान हमारे साथ हैं, आशीष मान एजुकेशनल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे गद्यांश में क्या कुछ विवादित रहा। ग्राफिक्स के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं।
तो किन लाइनों पर विवाद हुआ? पत्नियों ने पतियों का कहना मानना बंद कर दिया, जिससे बच्चे और नौकर अनुशासनहीन हो गए हैं। इसके अलावा टीनेजर्स अपनी ही दुनिया में रहते हैं। बच्चों और नौकरों को उनकी जगह जरूर बतानी होगी। स्वतंत्र होती महिलाएं ही समाज की और परिवार की दिक्कतों का कारण हैं। तो संसद में जब विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया, तब सीबीएसई ने इस सवाल को वापस लेते हुए यह ऐलान किया कि बच्चों का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इस सवाल को वापस लिया जा रहा है और बच्चों को फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आप तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आशीष मान जी, आपसे शुरू करूंगा। अब सीबीएसई ने फैसला लिया कि इस सवाल को वापस लिया जा रहा है, बच्चों को तो फुल मार्क्स दिए जाएंगे, बच्चों को नुकसान नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अब चूंकि इस पर सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उसके पास ये सवाल भेजा गया, उनकी सिफारिश पर वापस लिया गया है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या किस तरह का पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम सेट होता है, क्या शिक्षा विभाग मंत्रालय इसकी समीक्षा नहीं करता? देखिए, इस वाले प्रश्न को मैंने कई तरीके से इसको जानने की कोशिश की। कॉन्टेक्स्ट क्या था, कैसे रखा गया है जी। अगर इसमें दो तीन चीजें सामने आती हैं। पहली तो 10वीं के छात्र की उम्र, और उसको लेके हम लोग कहते हैं, मैं एज अ ट्रेनर हम लोग हमेशा देखते हैं, कहते हैं कॉग्निटिव, बच्चा किस अवस्था में है, क्या क्या उसने अनुभव लिया है, क्या उस अनुभव के आधार पे किसी तरह का प्रश्न बनाना ठीक है या नहीं है, उचित है या अनुचित है। वो और हो सकता है वो एक्सपर्ट्स भी इसको ध्यान में रखते हो। तो मुझे ये लगा कि अगर ऐसा प्रश्न की ओर तरह किया जाता तो अलग बात थी, लेकिन पैसेज को रख के और उसमें प्रश्न डालना वो एक अलग बात हो जाती। वो थोड़ा मतलब उसकी आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती कि इस तरह के प्रश्न, इस तरह के पैसेज की जरूरत पड़नी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग प्रश्न कर सकते हैं या पैसेज दे सकते हैं जी। तो मुझे अभी तक कॉन्टेक्स्ट इसका समझ में नहीं आया, और मतलब उसकी जरूरत भी नहीं खासा। दूसरा जो मुझे ये लगा कि अगर इसमें मुद्दा, आजकल मैं कहता हूं कि मुद्दे को मंजिल तक पहुंचाओ। अगर किसी चीज को मुद्दा ना कह के किसी पे प्रश्न करा भी जाए जी। तो थोड़ी सी ये भी बात होनी चाहिए देश में, और जबकि संसद में हुई है तो मेरा ये आग्रह है, निवेदन है लोगों से और खासतौर से राजनीतिज्ञों से, कि जब भी आप कोई चीज, क्योंकि हम लोग आपको देखते हैं, आप हमारे नेता हैं, तो जब भी ऐसे मुद्दे जो कि बहुत सेंसिटिव हैं, उस पे सोल्यूशन की भी बात होनी चाहिए कि आगे ऐसी चीज दोहराई ना जाए। जी। केवल मुद्दे को वहीं पे छोड़ देना, एक हाइप तक ले जाके, बहुत सारे मुद्दे पड़े करा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसमें देश पूरा उलझ जाता है, उलझ के वहीं पे छूट जाता है। तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो ये एक साथ में एक प्रश्न भी लाती हैं कि जब भी ऐसी चीजें देश में घटित हो रही हैं तो एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है हमारे लिए कि इस पे अब कोई सोल्यूशन दिया जाए, इस पे कोई किसी तरह के स्टेप्स बनाए जाएं, प्रोसेस बनाए जाएं, जिससे ये दोहराए ना जाए या ऐसी गुंजाइश ना बन पाए। तो आपका अगर प्रश्न ये है कि ये सेंसिटिव था, यस बिल्कुल है। आपका अगर ये प्रश्न है कि इस उम्र में 10वीं के छात्रों के लिए ऐसा कोई चीज लिखना चाहिए था, मैं कहता हूँ नहीं लिखना चाहिए था। बहुत सारी चीजें और भी हैं जो कही जा सकती थी, पूछी जा सकती थी। और तीसरा, अगर आपका ये है कि अच्छा ये जो देशव्यापी मुद्दा बन गया है तो ये कहाँ जाना चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि इस पे जब भी कोई चीज चर्चा हो तो चर्चा को कहीं पे ले जाना चाहिए, ना कि 2-3 दिन तक उस पे केवल चर्चाएं हो और उसका कोई निष्कर्ष ना निकले। जी। मेरा ये मानना है। ठीक है, चलिए मैं वापस मुझे लौटूंगा पता नहीं आपके कि पास। आपके प्रश्न का मैंने सही उत्तर दिया या नहीं दिया, लेकिन ये मेरी सोच थी जो मैं पहले इस्टेब्लिश करना चाहता था इस डिबेट में। नहीं, ठीक है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या इस पर किसी तरह की मॉनिटरिंग लेयर सरकार या विभाग की तरफ से होती है कि नहीं, कि भाई जो एग्जामिनेशन। बिल्कुल अवश्य होती है, अवश्य होती है। मैं क्या होता है कि जब भी कोई चीज प्रोसेस बनता है, कोई पॉलिसी बनती है, टाइम टू टाइम उसको, पॉलिसी को भी तो रिव्यू करना चाहिए। वो मुझे नहीं पता कितनी होती है वो, और कितनी स्ट्रिक्टली उसको किया जाता है। चलिए ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा। खेमचंद शर्मा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के नारे तो सुनने मिलते हैं, नारी सशक्तिकरण की भी बात होती है, और चूंकि राजनीतिक गलियारों में ये जो नारे हैं खूब उछलते हैं, गाहे बगाए लोग कह देते हैं कि भाई ये तो किताबी बातें हैं, लेकिन अब तो ये भी नहीं कहने का शक्ल हो रही है, या यूं कहें कि हिम्मत हो रही कि ये किताबी बातें हैं, क्योंकि किताबों में तो देख लीजिए आप किस तरह का ज्ञान बांटा जा रहा है, किस तरह का लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, जय भोले की।
आज समस्त देशवासियों को भव्य काशी दिव्य काशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ा काम हुआ है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी हेरिटेज के लिए, हमारी रियल हेरिटेज के लिए, जो बरसों से एक तरीके से इग्नोर थी, जिसको आप कह सकते हैं जिनके साथ दुहात की गई, जिसको कभी भी प्रोपोगेट नहीं किया, कभी उनको सजाने संवारने की कोशिश नहीं की गई। आज बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं मानता हूँ सीबीएसई ने गलती करी है, माफी मांगनी चाहिए। जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसे राजनीति से देखना बिल्कुल सही नहीं है। पहले आपने देखा होगा उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगी। आज कांग्रेस की जो अध्यक्षता है उन्होंने वो पॉइंट उठाया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जो गलत चीजें उसको उठाना भी चाहिए और उसको कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और ये जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया, एक प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए, जरूर एक प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए। उस प्रोटोकॉल के तहत बुक्स में क्या लिखा जाना चाहिए, पेपर में क्या लिखना चाहिए, और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको क्वेश्चनात्मक तो दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पैसेज में दे के आप उसको ऑथेंटिक करो या उस पर अपनी राय दो और उसको बच्चे पढ़ के फिर अपना क्वेश्चन आंसर दें, वो शायद उचित नहीं है। मैं भी मानता हूँ गलती हुई है, और गलती के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट होनी चाहिए और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है सर, मेरा एक और सवाल आपसे है। उस सवाल के बाद मैं नेहा चौहान जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है, जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में पूछे गए सवाल पर
सियासत हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, एक बार फिर से आप ही के पास आ रहा हूं, उसके बाद नेहा चौहान जी के पास भी मैं आऊंगा। आप कह रहे हैं कि भाई आप पहले सीबीएसई ने आपकी आइडियोलॉजी के विपरीत कोई सवाल पूछा, उस पर भी आपने विरोध जताया था। अब आप ये कह रहे हैं कि सीबीएसई ने फिर से गलती की है। मैं आशीष जी से भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जब यह पेपर जो पेपर के जो मानक होते हैं, उन मानकों पर किसी तरह की कोई समीक्षा होती है कि नहीं होती है? क्या कोई मॉनिटरिंग लेयर है कि नहीं है? क्या शिक्षा सचिव या उस स्तर पर किस तरह से ये ऑपरेट किस तरीके से करता है? अवश्य जी, ऐसा नहीं है। सीबीएसई हमारा विश्व प्रसिद्ध बोर्ड है और लाखों स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं और पूरे विश्व में फेमस है। सीबीएसई से पढ़ के गए वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में सब कुछ गलत है, सीबीएसई से भी गलतियां होती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और डे टू डे लाइफ में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। वहां पे अपना एक सिस्टम है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सिस्टम अपने आप सिस्टम को रन करता है और आगे की जो चीजें उनको चलाता है। गलतियां हुई हैं, प्रोटोकॉल ही वहां पे सेट है, लेकिन उनको और मजबूत करना, मॉडर्नाइज करना, समय के अनुसार उन चीजों को आगे बढ़ाना और कोई व्यक्ति अपनी सोच को ना थोपे, बल्कि जो चीजें सिस्टम की होनी चाहिए वो चीजें सामने आनी चाहिए और उसका रिव्यू होना चाहिए, कंसेशन होना चाहिए और उसके बाद आउट होनी चाहिए। ये चीजें मैं मानता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट है, कंटिन्यूस जो स्टडी है, कंटिन्यूस जो रिव्यू है, पीयर रिव्यू, वो बहुत जरूरी है ताकि किसी की पर्सनल सोच सामने ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई खराब है। सीबीएसई बहुत ही वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे विश्व में विश्व स्तर का वो ऑर्गेनाइजेशन है। छोटी मोटी गलतियां हुई हैं और उसके लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए और आगे से रिपीट ना हो और उसकी पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए, प्रोटोकॉल सेट करना चाहिए, प्रोसीजर सेट करना चाहिए और प्रोसीजर और प्रोटोकॉल से ही सिस्टम चलता है। बिल्कुल ठीक है। नेहा चौहान जी, सोनिया गांधी कह रही थी कि भाई ये तो जो बीजेपी की विचारधारा है, संघ की विचारधारा है, उस तरह से काम कर रही है सीबीएसई। जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, क्योंकि हमने ये नोट किया है कि जिस तरह का पैसेज यहाँ पर आया है, ये बच्चों से ये कुछ पूछ नहीं रहा है, उनका चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है, उनके नौकरी में सहायक नहीं है, वो एक विचारधारा उन पर थोप रहा है। अगर आप इसकी जो लाइनें हैं उनको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो लैंग्वेज एक डिक्टेट दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है। फॉर इंस्टेंस, सम टीनेजर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, ये एक स्टेटमेंट है। वो कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ सिखा नहीं रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बहुत डिक्टेट की तरह, जैसे सूरज पूर्व से उगता है, ठीक वैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके अलावा ये लिखते हैं, द वाइफ गेव हिम फॉर्मल ओबीडियंस realizing that upon his depended her authority in turn over the children। तो ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, ये लैंग्वेज बता रही है कि ये था, ऐसा ही ठीक था, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। संघ की जो विचारधारा है वो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। हम उस पार्टी से आते हैं जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बात कर रही है। हम महिलाओं को मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, आपको भी पूरा समय मिला है, सबको मिलना चाहिए। गलत चीज में आप राजनीति कर रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य हम राजनीति नहीं, तो दुर्भाग्य। खेमचंद जी, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि भविष्य त्यागी जी इस बात से आपका समर्थन करेंगे कि सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं बोल लूं, उसके बाद आप कटाक्ष कर सकते हैं, जो भी करना है। एक करके जल्दी हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि देखिए काफी कम सीमित समय में ही अपनी बात रखनी है, वक्त बहुत कम है। जी नेहा जी। जी, लेट मी फिनिश। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम उस पार्टी से आते हैं, उस विचारधारा से आते हैं जिन्होंने पंचायती राज में 33% महिलाओं को भागीदारी दी और अब यूपी चुनाव में भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर महिलाओं को टिकटों में भागीदारी देने की बात कर रही है। जहां तक बात है राजनीतिकरण की, तो मैं आपसे कह दूं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का और समाज का मुद्दा है। और सोनिया गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, उसी की बदौलत आज सीबीएसई को झुकना पड़ा है और उन्होंने इस क्वेश्चन को वापस लेकर ये भी कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी इस पर बात करेगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये एक्सपर्ट कमेटी पहले नहीं बैठ सकी, जिसकी वजह से ऐसा क्वेश्चन, ऐसा शर्मनाक क्वेश्चन जो है, ऐसा शर्मनाक पैसेज जो है, वो इस क्वेश्चन पेपर में आया है। तो यही मेरा ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, वही सवाल फिर से आ गया कि देखिए मैं कह रहा था एक मॉनिटरिंग लेयर क्या है, किस तरह से ऑपरेट ये करती है संस्था, क्या सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से इस पर क्या निगरानी होती है, क्या पाठ्यक्रम है, किस तरह के सवाल हैं। वही सवाल आ गया, एक्सपर्ट कमेटी अगर अब बन रही है तो पहले क्यों नहीं बना ली सर? देखिए बहुत ही दुर्भाग्य है, वो लोग जिन्होंने मुगलों की हिस्ट्री तो पढ़ाई, आज आप बता सकते हैं अकबर का पिता कौन है, बेटा कौन है, पुत्र कौन है और पोता कौन है, और अपनी जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो रिचुअल्स हैं,
हमारा जो आप कह सकते हैं गौरवान्वित पूरी तरीके से हजारों साल पुराना हमारी संस्कृति है, उसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। और वही लोग हम पे टिप्पणी करते हैं, अरे संघ में महिलाओं को पूजा जाता है, हमारे देवी माना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी जितनी महिलाओं को आगे बढ़ाती है उतनी कांग्रेस में नहीं। हमारी जो बहन है वो क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, सपना देख सकती नहीं, देख सकती हमारे आप देख सकती हैं। मैं संघ पे टिप्पणी ना करें, देखिए जो ये व्यक्ति की गलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गलती हुई मैं तो है, उसके अप्रिशिएट ऑपरेशंस को लेकर बात कर रहा उठाया गया कि अब जो है आप कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट कमेटी पहले क्यों नहीं बना ली? ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। एक आखिरी सवाल नेहा चौहान जी से, ठीक है नेहा चौहान जी, देखिए उत्तर प्रदेश में काशी में आज तस्वीर आपने देखी, क्या भव्य नजारा था? ठीक है किमचंद शर्मा जी, काशी की तस्वीर आपने देखी, क्या भव्य नजारा था? समाजवादी पार्टी भी एक अमरेला गठबंधन कर रही है, और जिस चुनावी कार्ड के साथ, मास्टर कार्ड के साथ प्रियंका गांधी उतरी हैं, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन और आइडियोलॉजी के लिए एक मुद्दा मिल गया सियासत के लिए? देखिए, ये मुद्दा प्रियंका गांधी जी ने तो खड़ा नहीं किया, ये मुद्दा सीबीएसई ने खड़ा किया है। और प्रियंका गांधी जी ने इसे राजनीतिक मुद्दे की तरह आगे नहीं रखा है, इसे एक सामाजिक मुद्दे की तरह आगे रखा है, एक महिला होने के नाते इसे आगे रखा है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसे जबरदस्ती राजनीतिक सामाजिक मुद्दे की तरह रखा है। अगर सामाजिक मुद्दे की तरह रखते तो बीजेपी और आरएसएस का नाम नहीं आता मैडम। देखिए, बीजेपी आरएसएस का नाम क्यों नहीं आएगा? इन लोगों ने ही इस तरह की मैंने तो नहीं लिया, ये तो सोनिया गांधी कह रही है, प्रियंका गांधी कह रही है। नहीं, देखिए, अगर इस तरह की मानसिकता जो है, सब जानते हैं, जग जाहिर है कि इस तरह की मानसिकता किसकी है जी। जग जाहिर है ये बात। तो कांग्रेस की मानसिकता हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने की रही है। जब राजनीतिक आरोप लगा रही तो मानिए कि सियासी तौर पर ये मुद्दा आपने उठाया, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सामाजिक तौर पर आप ये मुद्दा उठा रहे हैं? पहले किसानों के कंधे पे, फिर बच्चों के कंधे पे, किस किस के कंधे पे राजनीति करो? सीधा सीधा राजनीति करो, कंधे पे रख के विकास की राजनीति करो। सीधी सी बात है राजस्थान में महंगाई की रैली करते हैं, सबसे ज्यादा वहाँ पे वेट होता है, जो भी देश के लोगों के मुद्दे हैं, हम उन लोगों हम देश के मुद्दों को लेकर आके आते हैं, हम उन मुद्दों की बात करते हैं। अगर आपको उसमें राजनीतिक रंग नजर आता है तो उसमें आपकी नजरों की गलती है, कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है। जनता उससे बहुत ज्यादा नाराज है, जनता आपको माफ नहीं करेगी। माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा, दरअसल बहुत ही सीमित समय आज इस डिबेट के लिए था, मुझे रोकना पड़ेगा इस डिबेट को यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा चौहान जी आपका, आशीष मान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और खेमचंद शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने वक्त निकाला और इस डिबेट के लिए हमारे साथ खबर फास्ट पर आप जुड़े। तो फिलहाल सीबीएसई की तरफ से ऐलान तो कर दिया गया है कि ये सवाल वापस लिए जाएंगे और जो छात्र हैं उनको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन मार्क्स का मरहम क्या सीबीएसई की इस गलती का जो जख्म है उसे भर पाएगा? और क्या इस मुद्दे पर सियासत या सियासी रोटी सेकने का जो एक मौका है वो विपक्ष को मिल गया है? इन्हीं सवालों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। परत आया ओ घर नूं, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਰੀਝਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾ ਥੁੜਿਆ ਹੈ।